सभी को शुभ की शुभकामनाएं। पिछली कक्षा में सुजान भगत पाठ का पहला दृश्य, तो पहला दृश्य में क्या हुआ, सुजान भगत कौन है और सुजान भगत कैसा आदमी था और सुजान भगत गांव में किस तरह गरीबों को और दूसरे लोगों को दान का काम कर रहा था और गांव में किस तरह अच्छा काम किया, अच्छे कामों को कर रहा था और एक पक्का कुआं बनवाता है। उसके बाद गया तीर्थ यात्रा को जाकर आता है। आने के बाद ब्रह्मभोज 11 गांवों को निमंत्रित करता है ब्रह्मभोज के लिए। इतने सारे बातों को हम पिछली कक्षा में पढ़ रहे थे। तो आज ये जो सुजान भगत पाठ का दूसरा जो दृश्य, उसके बारे में हम देखेंगे। सुजान महतो सुजान भगत हो गए। सुजान महतो था, सुजान भगत बन जाता है। भगत का मतलब आगे देखो, भगतों के आचार विचार कुछ और होते हैं। वह बिना स्नान किए कुछ नहीं खाता। भगत बनने पर उनके आचार विचार ही कुछ अलग हो जाते हैं। स्नान किए बिना वो नहीं खाता। गंगा जी अगर घर से दूर हो और वह रोज़ स्नान करके दोपहर तक घर ना लौट सकता हो तो पर्वों के दिन तो उसे अवश्य ही नहाना चाहिए। यहाँ देखो, गंगा जी अगर दूर हो, उन दिनों में लोग क्या कर रहे थे, नदियों में जाकर नहा कर आ रहे थे। घरों में वो नहीं नहा रहे थे, सुबह उठकर नदियों में जाकर वो नहा रहे थे। उसी तरह सुजान भगत भी नदी को जाना पड़ता था, मगर नदी, गंगा नदी क्या थी, उनके घर से बहुत दूर थी। सुबह गया तो वो दोपहर हो रहा था आने के लिए नहाकर, इसीलिए वो कभी कभी जा रहा था। मगर पर्वों के दिन तो उसे अवश्य ही नहाना चाहिए। पर्वों के दिन, पर्व मतलब ईद या कोई पूजा हो घर में, तो इसको नहाना पड़ता था, अवश्य नहाना पड़ता था। भजन भाव उसके घर अवश्य होना चाहिए। भजन भाव, तो वहाँ भजन, भगवान का भजन अवश्य होना चाहिए था। पूजा अर्चना उसके लिए अनिवार्य है। पूजा और अर्चना क्या इसके लिए अनिवार्य, मतलब अंग्रेजी में मैंडेटरी कहते हैं। खान पान में भी उसे बहुत विचार रखना पड़ता है और भगत बनने के बाद खान पान, किस तरह का खाना खाना, कब खाना, कैसे खाना, इन सभी चीज़ों को ये ध्यान रखना पड़ता था। सबसे बड़ी बात यह है कि झूठ का त्याग करना पड़ता है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसको झूठ का त्याग करना पड़ता है। ये सत्य ही बोलना, झूठ कभी नहीं बोलना। भगत झूठ नहीं बोल सकता। भगत क्या झूठ नहीं बोल सकता। साधारण मनुष्य को अगर झूठ का दंड 1 मिले तो भगत को 1 लाख से कम नहीं मिल सकता। सामान्य लोगों को झूठ का दंड 1 मिले तो पनिशमेंट, भगत लोगों को 1 लाख, क्योंकि ये भगतों का आचार विचार ही अलग है। अज्ञान की अवस्था में कितने ही अपराध क्षम्य हो जाते हैं। अज्ञान, जब आदमी ये गलती है कहकर इसको वो समझ नहीं पाता तो वो गलती कर बैठता है, तो उसको क्षमा मिल जाती है। ज्ञानी के लिए क्षमा नहीं है। ज्ञानी लोगों के लिए कि पता रहता कि यह गलती है तो भी वो गलती करता है, तो ऐसे लोगों के लिए क्षमा नहीं कह रहा है। प्रायश्चित नहीं है, यदि है तो बहुत ही कठिन है। प्रायश्चित भी नहीं है कि गलती के बदले में करने वाला जो प्रायश्चित, जो अपराध के बदले में करने वाला जो प्रायश्चित है, कि प्रायश्चित है तो बहुत ही कठिन प्रायश्चित है। सुजान को भी अब भगतों की मर्यादा को निभाना पड़ा। सुजान भगत बन गया तो भगत माने एक अच्छा आदमी, तो अच्छा आदमी बन गया तो अच्छे आदमियों की जो मर्यादा है इसको निभाना पड़ता था। अब तक उसका जीवन मजदूर का जीवन था। अब तक इसका जीवन सिर्फ एक मजदूर, काम करना, आना, घर, खाना, उतना ही था। मगर अब
उसका कोई आदर्श, कोई मर्यादा उसके सामने ना थी, सिर्फ मजदूरी कर रहा था, उतना ही। उसके आगे कोई आदर्श नहीं था और कोई मर्यादा भी नहीं थी। अब उसके जीवन में विचार का उदय हुआ। अभी उसके जीवन में विचार मतलब सोचना, हर एक चीज़ के बारे में वो सोच रहा था, क्योंकि वो भगत बन गया था। भगत बनने के बाद ये सोचने लगा, यहाँ का मार्ग कांटे से भरा हुआ है, ये भगतों का जो मार्ग है कांटों से भरा हुआ है। स्वार्थ सेवा ही पहले उसके जीवन का लक्ष्य था। इसी कांटे से वह परिस्थितियों को तौलता था, वह अब उन्हें औचित्य के कांटों पर तौलने लगा। देखो, स्वार्थ सेवा मतलब कि सेल्फ सर्व। पहले ये क्या सीखना पड़ता था? सेल्फ सर्व को सीखना पड़ता था। उसके बाद दूसरों को सर्व करना, इन सभी चीज़ों को ये सीखना पड़ता था। यूँ कहो कि जड़ जगत से निकलकर उसने चेतना जगत में प्रवेश किया। ये समझो कि वो अंधकार से निकल के प्रकाश में आ गया। उसने कुछ लेन देन करना शुरू किया था। उसने कुछ लेन देन करना भी शुरू किया था। वो क्या लेन देन है? पर अब उसे ब्याज लेते हुए आत्मग्लानि सी होती थी। ये कुछ लेन देन करना शुरू किया था, ब्याज में पैसे देना और वो ब्याज लेना, इस तरह की जो वो व्यवहार कर रहा था। मगर भगत बनने के बाद इसको ब्याज लेने से आत्मग्लानि मीन्स मतलब इसको दुख, सोल को इसको दुख पहुंच रहा था। यहाँ तक कि गौओं को दुहाते समय उसे बछड़ों का ध्यान बना रहता था। ये भगत बनने के बाद देखो कितना अच्छा विचार कर रहा है। भगत बनने के बाद जब गायों के पास से दूध निकाल रहा था, दूध निकालते समय इसको वो गाय के बच्चे की याद आ रही थी, क्योंकि उसका जो दूध छीन कर हम निकाल के क्या कर रहे हैं, अपना जीवन हमें चला रहे हैं। इस तरह की जो विचार उसको आ रहे थे। कहीं बछड़ा भूखा ना रह जाए, नहीं तो उसका रोया दुखी होगा। क्योंकि बछड़ा भूखा ना हो, भूखा हो गया तो उसका रोया क्या होता है, दुखी होगा, मतलब उसका पाप हमें लग जाएगा। इस तरह वह गांव का मुखिया था। देखो, सुजान गांव का मुखिया था, हेड था। कितने ही मुकदमों में उसने झूठी शहादतें बनवाई थी। देखो, बहुत सारे जो मुकदमों मीन्स अंग्रेजी में सेटलमेंट्स बोलते हैं, वो सेटलमेंट्स में सुजान भगत ने क्या बनवाया था? झूठी शहादतें बनाई थी। झूठी शहादतें बनाकर अभी उदाहरण के लिए दो लोग आते हैं, दो लोग आकर एक आदमी क्या कर रिश्वत देता है। रिश्वत देने पर न्याय, वो गलती किया रहता है, रिश्वत दिया रहता है, तो न्याय किसको करता है? जो गलती किया रहता है उसको ही न्याय कर देता है। ऐसे काम भी ये कर रहा था। कितनों से डांड लेकर मामले का रफा दफा करा दिया था। कितनों से डांड लेकर, रिश्वत लेकर, उन दिनों में रिश्वत मतलब पैसा नहीं दे रहे थे, अनाज दे रहे थे। अनाज लेकर ये क्या किया था? जो मामलों को रफा दफा कर दिया था। अब इन व्यापारों से उसे घृणा होती थी। अब इन सभी चीज़ों से उसे क्या हो रही थी? घृणा हो रही थी। घृणा का मतलब ये इसको पसंद नहीं कर रहा था, हेट कर रहा था। झूठ और प्रपंच से कोसों दूर भागता था। झूठ बोलना और प्रपंच मीन्स दुनियादारी मतलब पैसा कमाना, दूसरों को धोखा देना, इन सभी चीज़ों से ये दूर भाग रहा था। कौन है? सुजान भगत। क्योंकि ये भगत बनने के बाद इसके अंदर बहुत सारे जो परिवर्तन हमें देखने को मिले। पहले उसकी यह चेष्टा होती थी कि मज़दूरों से जितना काम लिया जा सके लो, और मजदूरी जितनी कम दी जा सके दो। पहले क्या कर रहा था? मजदूरों से क्या कर रहा था? काम ज़्यादा ले रहा था, पैसे कम दे रहा था। मगर अब उसे मजदूर के काम की कम, मजदूरी की अधिक चिंता रहती थी। ये मजदूर काम कम करे और हमें उनको मजदूरी ज़्यादा दे। कहीं बेचारे मजदूर का रोया ना दुखी हो जाए, कहीं वो ऊपर वाले से दुख से प्रार्थना किया तो वो पाप हमें लग जाएगा।
वह उसका वाक्यांश सा हो गया था, वो उसका एक वाक्यांश हो गया था। किसी का रोया ना दुखी हो जाए, किसी को भी ये दुख देखना नहीं चाहता था सुजान भगत। उसके दोनों जवान बेटे बात बात में उस पर फप्तियाँ कसते, यहाँ तक कि बुलाकी भी अब उसे कोरा भगत समझने लगी थी। देखो, क्योंकि ये भगत बनने के बाद अच्छे काम करने के लिए ये आरंभ करता है। अच्छे काम करने के लिए आरंभ करने पर क्या होता है, सारे लोग इसकी प्रशंसा करते हैं, गांव में सारे लोग इसकी प्रशंसा करते हैं, मगर इनके घर में इसको क्या करते हैं, अपमान करते हैं। इसके बेटे भोला और शंकर दोनों क्या कर रहे थे, इसको कुछ ना कुछ बोल रहे थे, और उसकी पत्नी भी इसको कोरा भगत भी बोल रही थी। कोरा भगत मतलब खाली भगत, तेरे पास कुछ भी नहीं है, जिसे घर के भले बुरे से कोई प्रयोजन ना था। ये उसकी पत्नी ये बोल रही थी कि तुम्हें घर के भले बुरे से कुछ भी प्रयोजन ही नहीं है, सिर्फ तुम्हें दूसरों के बारे में ही सोचते रहते। चेतन जगत में आकर सुजान भगत कोरे भगत रह गए। एक अंधकार से प्रकाश में आकर सुजान भगत कोरा भगत बन जाता है। सुजान के हाथों से धीरे धीरे अधिकार छीने जाने लगे। सुजान के जो हाथों से क्या अधिकार, जो भी अधिकार था दूसरों को दान करना, पुण्य करना, ये सारा अधिकार उसकी पत्नी और बच्चों के हाथों में आ गया। किस खेत में क्या बोना है, खेतों में क्या उगाना है, किसको क्या देना है, किसको क्या लेना है, किस भाव क्या चीज़ बिकी, ऐसी महत्वपूर्ण बातों में भी भगत जी की सलाह ना ली जाती थी। किस चीज़ को बेचना है और किस चीज़ को कितने में बेचना है, इन सभी चीज़ों में सुजान भगत की जो सलाह नहीं ली जा रही थी। भगत के पास कोई जाने ही ना पाता। घर में कोई मामला हो तो भगत के पास कोई नहीं जा रहा था, सिर्फ बुलाकी या भोला या शंकर, उनके पास ही वो बात करके मामला तय कर लेते। दोनों लड़के या स्वयं बुलाकी ही दूर से मामला तय कर लिया करती। गांव भर में सुजान का मान सम्मान बढ़ता था, अपने घर में घटता था कि गांव में इसको बहुत इज्जत कर रहे थे सुजान भगत को, मगर यहाँ इसके घर में इसकी इज्जत घट रही थी। लड़के उसका सत्कार अब बहुत करते। देखो यहाँ विरोधाभास में बोल रहा है, लड़के उसका सत्कार अब बहुत करते। लड़के का इसका जो सत्कार मतलब इसको सम्मान बहुत करते। किस तरह, देखो हाथ से चारपाई उठाते देख, अभी सुजान बैठने के लिए चारपाई उठाते देख लपक कर खुद उठा लाते, उसके हाथ से छीन कर लाते। चिलम ना भरने देते, यहाँ तक कि उसकी धोती छांटने के लिए भी आग्रह करते, उसको वहाँ चिलम भी ना भरने देते, और उसकी धोती छांटने के लिए भी आग्रह करते, उसके कपड़े धोने पर भी वो आग्रह करते वो नहीं धोना, मगर अधिकार उसके हाथ में ना था। ये कुछ भी कहने की एक स्थिति में नहीं था, क्योंकि इसके हाथ में कोई अधिकार नहीं था। वह अब घर का स्वामी नहीं, मंदिर का देवता था। ये घर का स्वामी नहीं, घर में ये क्या नहीं था, मालिक नहीं था, मंदिर का देवता। मतलब गांव में लोगों के लिए ये देवता था, सिर्फ एक देवता जैसा बैठे रहना था घर में, कुछ भी काम इसके हाथों नहीं दिया जाता था, इससे कोई भी मामला तय करने के लिए नहीं दे रहे थे। सिर्फ ये मंदिर में देवता किस तरह बैठे रहते हैं उसी तरह घर में ये बैठे रहना पड़ता था। ये दूसरा दृश्य। तीसरे दृश्य के बारे में हम अगली कक्षा में जानकारी प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।